हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें रेलवे के एनटीपीसी से रिलेटेड हम टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे ये आपको बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। कबीर के गुरु कौन थे? तो फ्रेंड, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद जी कबीर के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है फ्रेंड? तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड, ये कहाँ पर? इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया में कोमोडो नेशनल पार्क स्थित है। सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो प्रकृति में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो आपको बताना क्या है। प्रकृति में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे हम बढ़ते हैं। मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? तो मधुमेह के उपचार में सबसे उपयोगी क्या होता है आपको बताना है। टीके, वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन, उपरोक्त सभी। तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का उपयोगी बहुत होता है। इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरी रोग। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील नदी। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, किस देश को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी फिनलैंड को। किसको? तो फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बरमूडा ट्रायल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा ट्रायंगल जो क्षेत्र है ये किस महासागर में स्थित है? यह अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस देश को उगते सूरज का भूमि कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। किसको? जापान। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सारे क्वेश्चन हमने
प्रीवियस ईयर एग्जामों के लिए रखे हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वाशिंगटन डीसी। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो कहाँ? मिस्र में स्थित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्र में स्थित है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। ओके। निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? यानी कि आपको बताना कि जो जापान की मुद्रा है वो कौन सी है। तो जापान की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, येन जापान की मुद्रा है। जिस पर भारत की मुद्रा रुपया होती है उस प्रकार जापान की मुद्रा येन होती है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 कुल महाद्वीप हैं। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी। क्या? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भूकंपों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 जून। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन ई सॉल्क ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन ई सॉल्क। आगे बढ़ते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज का जो टीका था इसकी खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने की थी। किसने? लुइस पास्चर ने की थी टीके, रेबीज के टीके की खोज। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन था? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कुत्ता था। इसका नाम क्या था? लाइका नाम था। क्या? लाइका नाम का कुत्ता गया था चंद्रमा पर पहले। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, आंसुओं में कौन सा सामान्य नमक घुला रहता है? सामान्य नमक आंसुओं में घुला रहता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये कहाँ? नागपुर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नागपुर में। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा जी का जो खेल है वो किस संबंध किस खेल से है? आप सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा जी के बारे में। तो नीरज चोपड़ा जी का जो खेल है वो जेवलिन थ्रो है। जेवलिन थ्रो है, यानी कि भाला फेंक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? आयुर्वेदिक दवाई की खोज किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भारत ने आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज की थी। एक राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो होम रूल आंदोलन था एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, सौरमंडल की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। सौरमंडल की खोज ये कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने? कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। इसका नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको किसके? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ? नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल में स्थित है। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो ताजमहल कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल कहाँ बना है? तो आगरा में स्थित है। तो आगरा शहर भी कहाँ? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति थी किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, उड़ीसा में स्थित है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कहाँ की होती है? तो ये कहाँ, जबड़े की होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े की। उसका नाम क्या होता है? एनेमल होता है। एनेमल, क्या नाम होता है? एनेमल। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या है? तो वायुमंडल को मापने वाला जो यंत्र होता है वो किससे मापते हैं? तो वायुमंडल को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल था ये कौन था फ्रेंड? ये लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित, ये आपको बताना है फ्रेंड। सतलज नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल? इनमें से आपको बताना कौन सी रबी की फसल है। तो फ्रेंड गेहूं जो होती है वो रबी की फसल होती है। आगे हम बढ़ते हैं। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे जो होता है, थल सेना दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड ये नेपाल और भारत के बीच में है। कहाँ? नेपाल और भारत के बीच में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल और भारत के बीच में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो किसको? गोदावरी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड 1906 में की गई थी। कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।